वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का एमसीक्यू क्वेश्चन 25, जो कि एग्जाम में आपके हर साल आता है। इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला हमारा नासिकेतोपाख्यात के लेखक है। नासिकेतोपाख्यात के लेखक कौन है? लल्लू लाल, सदासुख लाल, सदल मिश्र, इंसाह अल्लाह खां। तो देखिए, इन चारों में से हमारा जो आंसर होगा नासिकेतोपाख्यात के लेखक, ये आपके एग्जाम में हर बार आता है। तो हमारा ऑप्शन ग सदल मिश्र सही होगा। लल्लू लाल के लेखक कौन है? सदल मिश्र। अगला है दीप जले शंख बजे। इन दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? प्रोजी सुंदर रेड्डी, अज्ञेय, अमृत राय, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। तो दीप जले शंख बजे के लेखक जो हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। ऑप्शन घ हमारा सही होगा। उसके बाद चलिए तीसरा देख लेते हैं। देखिए, अगला हमारा है चंद्रगुप्त। क्या है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो चंद्रगुप्त ये सबको पता होगा किसका है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन हमारा ग सही होगा। अगला है कल्पलता के लेखक हैं। कल्पलता के लेखक कौन है? हजार प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रेमचंद्र। तो कल्पलता के लेखक कौन है? हजार प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन का हमारा सही होगा। उसके बाद आगे देखेंगे। आगे हमारा है ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हैं। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत, मुंशी प्रेमचंद्र, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार। तो ध्रुव यात्रा जो कहानी है इनके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन घ हमारा सही होगा। अगला हमारा है हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है? तो ये कथन जो है हमारा ऑप्शन देखिए, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये कथन जो है हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ये किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन घ हमारा सही होगा। आगे है कलम का सिपाही के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र, अमृत राय, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार। तो इसमें से हमारा ऑप्शन जो है सही होगा कलम का सिपाही। ये इनके रचनाकार कौन है? अमृत राय हैं। देखिए, जो भी आप क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है बच्चा आपको घुमा के दे देगा। अब आपको जो है कि 4 ठो रचना का नाम दे देगा और पूछ देगा कि अमृत राय की कौन सी रचना है, तो उसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक, तो इसीलिए जब पढ़िएगा तो ध्यान से पढ़िएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा निबंध है। देखिए, अब इन चारों में से जो है कि निबंध कौन सा है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है? तुम चंदन हम पानी, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, कविता क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो है कि निबंध है राष्ट्र का स्वरूप। ठीक, ये हमारा क्या है? निबंध है। इसमें देखिए, विचार और वितर्क के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जी सुंदर रेड्डी, हजार प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्ण दास। विचार और वितर्क के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक, आगे हिंदी के प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक थे। अब बताइए कौन संपादक थे? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी, युगल किशोर शुक्ल। तो इन चारों में से जो हमारा ऑप्शन होगा घ सही होगा, युगल किशोर शुक्ल। ये क्या थे? हिंदी के प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक थे। आगे, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र।
भारतेंदु दुर्दशा के रचनाकार कौन है? तो इनमें से हमारा जो ऑप्शन होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन का हमारा सही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा, आनंद कादम्बिनी और घ है हमारा ब्राह्मण। तो इनमें से ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन हमारा ग सही है, आनंद कादम्बिनी। आगे, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास, कौन सा उपन्यास है जो धर्मवीर भारती ने लिखा है? परंतु, सूरज का सातवां घोड़ा, मुक्ति बोध, नदी के द्वीप। तो जो धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है वो है घ, ऑप्शन हमारा सही होगा, सूरज का सातवां घोड़ा। देखिए, रस कलश किसकी रचना है? रस कलश जो है ये किसकी रचना है, किस लेखक की? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद। तो रस कलश जो है वो ऑप्शन हमारा ग सही होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। आगे, निम्नलिखित में से सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन का काव्य संकलन है। अब इनका काव्य संकलन कौन सा है? लहर, उर्वशी, गुंजन, हरी घास पर क्षण भर। तो इनका जो काव्य संकलन है वो हमारा है हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन हमारा घ सही होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है इनमें से? सिद्धराज, कानन कुसुम, पंचवटी, दीप शिखा। तो इनमें से जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमारा सिद्धराज, ये सही होगा। ठीक, अब आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या बोला है। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना पूछा है, और काव्य पूछेगा तो भी इसी पे लगाएंगे, लेकिन महाकाव्य जब पूछेगा कि मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य बताइए, तो ये हमारा महाकाव्य नहीं होगा। ठीक, महाकाव्य दूसरा होगा जो कि आगे हम देखेंगे। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, कौन सा वर्ष है? 1954 है, 1943 है, 1938 है, 1936 है। तो देखिए, इनमें से हमारा ऑप्शन ख सही होगा, 1943। प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहलाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन ख हमारा सही होगा। आगे देखिए, कामायनी किस युग की रचना है? भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, और क्या है? प्रगतिवादी युग की। तो कामायनी जो है हमारा छायावादी युग का रचना है। किसका? छायावादी युग का, ऑप्शन ग हमारा सही होगा। आगे है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किस पे मिला था? कुरुक्षेत्र पर, रश्मि रथी पर, उर्वशी पर, हुंकार पर। तो देखिए, दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो किस पे? उर्वशी पे मिला था, ऑप्शन ग हमारा सही होगा। देखिए, आगे है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ये सप्तक जो है हमेशा पूछता है एग्जाम में। ठीक, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तीसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? 1959 में, 1954 में, 1951 में और 1957 में। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है हमारा ऑप्शन होगा क, 1959 में हुआ था। दूसरा हमारा है, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं तुलसीदास, निराला जी, दिनकर जी, मैथिली शरण गुप्त जी। तो साकेत जो महाकाव्य है, देखिए साकेत क्या है? महाकाव्य है, ध्यान दीजिएगा, साकेत को याद रखिएगा, ये महाकाव्य है। और इनके रचयिता जो हैं कौन है? ऑप्शन हमारा सही होगा, मैथिली शरण गुप्त जी। ऐसे आपको पूछ देगा कि मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य क्या है, तो आपको ऑप्शन दे देगा कई ठो, उसमें से साकेत होगा। ठीक, आगे है,
मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है? महाकाव्यात्मक कृति क्या है? भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा, साकेत। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन जो सही है महाकाव्य। देखिए यहाँ पे महाकाव्य पूछा है मैथिली शरण गुप्त का, तो ये जो रचना कृति है ये तो कृति जो है सारा मैथिली शरण गुप्त का ही है, लेकिन इनमें भी महाकाव्य पूछा है, तो महाकाव्य हमारा होगा साकेत, ऑप्शन घ हमारा सही होगा। अब आगे देखिए, उर्वशी के रचनाकार हैं। उर्वशी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूरदास महादेवी वर्मा। तो उर्वशी के जो रचनाकार हैं वो हमारा ऑप्शन ख सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। देखिए अगला है हमारा रीतिकाल का अन्य नाम है। रीतिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? श्रृंगार काल से, स्वर्ण काल से, उद्भव काल से, संक्रांति काल से। तो रीतिकाल को जो है कि हम अन्य नाम जो है वो है श्रृंगार काल से जाना जाता है, ऑप्शन का हमारा सही होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अपने एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।